आवश्यक सूचना, ये कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है। इस वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और संवाद केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना, स्थान या धार्मिक मान्यताओं से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, डर या कुरीतियों को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और एक भावनात्मक संदेश देना है। कृपया इसे केवल एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। दोस्तों, आज की कहानी है रात की ड्यूटी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। ये कहानी लक्समबर्ग के एक हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स की है, जिसे एक बीमार मरीज की देखभाल करते समय सफ़ेद कपड़े पहने एक आत्मा नजर आती है। ये कहानी नर्स और मरीज के बीच में होने वाले निस्वार्थ सेवा को भी दर्शाती है, पर एक डरावने तरीके में। ये बात आज से 10 साल पुरानी है, जब मैं एक ऐसे अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी जहां बूढ़े और लाचार लोग अपने आखिरी दिनों का इंतजार कर रहे होते थे। ज्यादातर मरीज बिस्तर पर ही पड़े रहते थे, धीरे धीरे अपनी मृत्यु की ओर बढ़ते हुए, जैसे नींद और बेहोशी के बीच कहीं अटके हों। मैं उस रात की ड्यूटी पर थी, अपनी सबसे प्यारी सहकर्मी दोस्त के साथ। हम दोनों साथ में काम करना पसंद करते थे, जैसे दो चुपचाप जागते पहरेदार किसी मरते हुए किले में। सोचिए, पूरे अस्पताल में 120 मरीज और सिर्फ हम 2 स्वस्थ इंसान। हाँ, उनमें से कुछ अब भी अपने काम खुद कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो इमारत, वो रात, कुछ तो अजीब था। रात के 3 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच हमारा सबसे अहम चक्कर होता था। डायपर बदलना, दवाइयां देना, पानी पिलाना। उस रात 2 वार्ड बचे थे। हम दूसरे वार्ड में घुसे ही थे कि एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक औरत की आवाज, तेज और साफ, लेकिन उसमें कुछ रुकावट थी, जैसे पुरानी रेडियो फ्रीक्वेंसी हो। मगर जो बोला जा रहा था वो समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी साथी से कहा, सुनो जरा, कुछ गड़बड़ लग रही है। उसने कान लगाया और बोली, अजीब है, लगता है जैसे किसी ने टीवी या रेडियो ऑन कर दिया हो। मैंने धीमे से कहा, पर स्टेफनी, यहां कौन ऑन करेगा? ये मरीज तो हिल भी नहीं सकते, और ये आवाज किसी बंद कमरे से नहीं आ रही, ये तो बिल्कुल पास से आ रही है, जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा हो। उसने मुझे देखा, थोड़ा गंभीर, थोड़ा डरा हुआ चेहरा, और बोली, सही कह रही हो, लेकिन चलो काम पूरा कर लें। हम आगे बढ़ते गए, कान वहीं टिके रहे, और तभी आवाज एकदम बंद हो गई। एक पल के लिए मैं ठिठक गई। मन में ख्याल आया, शायद मैं थक चुकी हूं, शायद ये सब बस मेरे दिमाग का खेल है। हम अपने अगले मरीज के पास पहुंचे। उसकी हालत बेहद खराब थी। पूरा बिस्तर, उसके कपड़े, यहां तक कि उसका शरीर भी सब गीले मल से सना हुआ था। हमें पूरा बिस्तर साफ करना पड़ा, उसे नहलाना पड़ा और नया पायजामा पहनाना पड़ा। ये सब करते करते कई बार बाथरूम और बेड के बीच भी भागना पड़ा। आखिर में स्टेफनी ने कहा कि वो मरीज को नया शर्ट पहनाएगी, तो मैंने सारे गंदे कपड़े और चादरें बाहर ले जाकर हॉलवे में रखे हमारे सप्लाई ट्रॉली के पास जमा करनी शुरू कर दी। हमें नई चादरें, कंबल, स्किन क्रीम, तौलिए, बहुत कुछ चाहिए था, इसलिए दरवाजा खुला ही छोड़ दिया ताकि चीजें आसानी से लाई जा सकें। मेरी पीठ स्टेफनी की तरफ थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। वो मरीज से कुछ कह रही थी, उसे धीरे धीरे सीधा कर रही थी। जैसे ही मैं बाहर निकली, एक गंदी चादर मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं झुकी उसे उठाने के लिए, और उसी पल मेरी नजर खुले दरवाजे से होकर हॉलवे पर पड़ी। जो मैंने देखा उसे आज तक भूल नहीं पाई हूं। एक बूढ़ी, छोटी सी काया वाली, सफेद नाइटी में लिपटी हुई हॉलवे में बिना आवाज के जा रही थी। उसका शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर था। वो चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी, एकदम चुपचाप। पहली सोच ये आई कि क्या स्टेफनी बाहर आ गई है, क्योंकि नर्सों की यूनिफॉर्म भी तो सफेद होती है। फिर दिमाग ने जवाब दिया, नहीं, अगर स्टेफनी बाहर आ गई तो मैं देखती ना। मैं वहीं जम गई। मेरा शरीर हिल नहीं पा रहा था, जैसे समय रुक गया हो। सब कुछ बस कुछ सेकंड में हुआ। तभी पीछे से स्टेफनी की आवाज आई, वो हंसते हुए, बिल्कुल सामान्य लहजे में, अरे क्या चल रहा है? पूरी रात ये गंदी चादरें ही उठाए घूमने का प्लान है क्या? मैं उछल पड़ी, उसकी ओर मुड़ी और कांपती आवाज में बोली, स्टेफ, तुम तो बाहर थी, मैंने तुम्हें हॉलवे में चलते देखा। उसने भौएं चखाई और बोली, नहीं रे, मैं तो मरीज को तैयार कर रही थी, याद है? तुझे क्या हो गया है? तेरा चेहरा तो बिल्कुल सफेद हो गया है।
सब ठीक है ना? मितली तो नहीं आ रही? मेरे हाथ से सब कुछ छूट गया, चादरें, कपड़े, सब, और मैं पागलों की तरह भागती हुई हॉलवे में निकल गई। वो औरत, उसका साया अब भी वहां था, दीवार की ओर बढ़ता हुआ, और फिर एक पल में वो दीवार के आर पार चली गई, जैसे कभी थी ही नहीं। स्टेफनी पीछे पीछे दौड़कर आई। उसने मुझे वहीं खड़ा पाया। मैं कांपती हुई, पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हुए, जैसे किसी बर्फीली हवाओं वाले कमरे में खड़ी हूं। बाहर गर्मियों की तपिश थी, लेकिन उस हॉलवे में कसम से ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ्रिज खोलकर खड़ा हो। स्टेफनी ने चौंक कर कहा, हे भगवान, यहां इतनी ठंड अचानक क्यों हो गई? उसे वो औरत नहीं दिखी थी। और फिर न जाने क्यों, शायद उस पल की कोई अजीब सी सच्चाई थी, बोल पड़ी, हमें नीचे जाना होगा, मिसेस जेड अब इस दुनिया में नहीं रही। वो हक्की बक्की रह गई। क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही तो देखा था, वो सो रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, स्टेफ, मैंने उनकी आत्मा को देखा है, वो अभी अभी इस हॉलवे से गुजरी हैं। स्टेफनी अब भी उलझन में मेरे साथ नीचे चल पड़ी। जब हम मिसेस जेड के कमरे में पहुंचे, वहां अजीब सी शांति थी, शांतिपूर्ण। और वो सचमुच जा चुकी थीं। उनका शरीर अब भी गर्म था, जैसे कुछ पलों पहले अंतिम सांस ली हो। हमने तुरंत मेडिकल स्टाफ को बुलाया ताकि उनकी मृत्यु की पुष्टि की जा सके। शिफ्ट खत्म होते होते हमने उन्हें अच्छे से धोया और एक सुंदर सी ड्रेस पहनाई। मैं पूरी प्रक्रिया के दौरान एक शब्द नहीं बोली, लेकिन स्टेफनी, वो चुप नहीं बैठी। बार बार मुझसे सवाल पूछती रही, जैसे उसे किसी न तरह समझना था कि ये सब हुआ कैसे। घर पहुंचते ही मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। अब डर नहीं लग रहा था, बस हैरानी थी, गहरी, शांतिपूर्ण हैरानी। कुछ घंटे सोई और सपना आया मिसेस जेड का। वो मेरी ओर आ रही थी, जैसे जवान उम्र में हो, बिल्कुल बढ़िया, मुस्कुराती हुई। उनके चारों ओर हल्की सफेद रोशनी थी, शांत और सुकून भरी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, धन्यवाद बेटा, इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए। अब मुझे जाना है। बहुत बाद में जब मैंने उस रात की घटनाओं पर गहराई से सोचना शुरू किया, तब जाकर एक बात समझ में आई। शुरुआत में जो अजीब सी रेडियो जैसी आवाज सुनी थी ना, वो असल में एक ईवीपी थी, मिसेस जेड की आत्मा की। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई, दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।